चलिए इसमें पाइथागोरस त्रिक पढ़ते हैं कि पाइथागोरस त्रिक क्या होती है। तो अभी आप इसमें पाइथागोरस त्रिक को समझिए, क्योंकि आप क्लास 10th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे तो उससे क्या है, जो पाइथागोरस त्रिक होती है वो क्या पाइथागोरस थ्योरम से क्या होती है, सॉल्व होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि एक समकोण त्रिभुज बना लें जैसे इसमें, ठीक है। जो समकोण त्रिभुज बन गया ए बी और सी, यहाँ पर कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। जे इसका क्या होता है लंब हो गया, जे इसका क्या हो गया कर्ण हो गया, और जे क्या हो गया आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ठीक है, क्या होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है कर्ण का वर्ग क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये होती है क्या समकोण जो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो इसी प्रकार से जो पाइथागोरस त्रिक है इसको समझते हैं कि यहाँ पर अगर जैसे कितना ले लें 3 ले लें और जी 4 ले लें, तो जी क्या निकल कर आएगा 5 निकल कर आएगा, ठीक है। कैसे निकल कर आएगा इसको देखते हैं। इसमें अगर रख दें लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर रख दें, और जो आधार है हमारे पास वो 4 का स्क्वायर, जी कर्ण निकालना है, यानी इसका मान देखते हैं कि 5 कैसे निकलता है। तो जी कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 4 6 4 4 जा 16 यानी 25। जी क्या है कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है। तो जो कर्ण का मान निकल कर आएगा वो हो जाएगा यहाँ पर √25। √25 कितने का वर्ग होता है 5 का, यानी जो कर्ण का मान निकल कर आएगा वो 5 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर इसकी त्रिक है कि क्या है, जो 3 4 5 जैसे ये समूह हो गया 3 4 और 5, ये एक समूह है, ठीक है। ये क्या है एक समूह है, तो इसको क्या कहेंगे पाइथागोरस त्रिक कहेंगे। इसी प्रकार से आप यदि समकोण त्रिभुज में क्या कर लें, जैसे एक समकोण त्रिभुज और ले लें, इसमें क्या करें कि जैसे एक और संख्या दी गई है इसमें 6 8, जैसे यहाँ पर 6 ले लें यहाँ पर 8 ले लें, तो क्या है इसका जो त्रिक होगा वो क्या होगा उसमें जो पूछा गया है। तो इसमें भी अगर यही फॉर्मूला लगा दें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो जो हमारे पास AC का मान आएगा AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, ये दोनों मिलाकर 100 हो जाएंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर 100, तो AC का मान हमारे पास 10 निकल कर आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 8 और 10 ये भी क्या हो जाएगा एक पाइथागोरस त्रिक हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारे बुक में पेज नंबर 104 पर पाइथागोरस त्रिक दी गई है उसको इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि इसमें एक और चीज़ लिखी है पाइथागोरस त्रिक में कि जैसे कि इसको एक और इसका जो साधारण रूप है लिखा है इसमें, वो क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है पाइथागोरस त्रिक का, ये क्या है एक साधारण रूप है। इससे भी हम पाइथागोरस त्रिक को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो इस पर हम पाइथागोरस त्रिक को निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें एग्जाम्पल नंबर जो दूसरा दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 8 है। जैसे पहले हम समकोण त्रिभुज से अगर निकालना चाहें तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या दी गई है, हमें 8 दी गई है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि इसका जो पाइथागोरस त्रिक कैसे निकलता है। यदि इसको m स्क्वायर माइनस 1 से निकालें, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या हमारे पास 8 है, यदि m स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, जो पक्षांतर होगा तो 8 प्लस 1 यानी m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, तो m का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं पाइथागोरस त्रिक लिख सकते हैं। इसके बाद 2m बराबर 6
यानी 2m बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी m का मान हमारे पास कितना है 3 है और 2m का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 6 हो जाएगा और जो m स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा कितना मान 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पर एक 6 आ गया और ये 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, एक पाइथागोरस त्रिक बन गई है। तो इस प्रकार हम इस फॉर्मूले जो हमारे पास जो साधारण रूप है इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये अगर एक भुजा दी गई है समकोण त्रिभुज की तो हम इससे इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पाइथागोरस त्रिक लिख दी गई हैं, जैसे 3 4 5 ये एक पेयर होता है पूरा, 6 8 और 10 का एक पेयर होता है, 8 15 और 17 का एक पेयर होता है, 5 12 और 13 का एक पेयर होता है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उनकी जो तीनों भुजाएं हैं वो इस प्रकार से निकल कर आती हैं। तो आप पाइथागोरस त्रिक के रूप में इनको चारों को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला सवाल दिया गया है वो दिया गया है क्या कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्ग ज्ञात करेंगे और बिना फॉर्मूले के करेंगे और सरल विधि से करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको वर्ग को ज्ञात करना सीखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 32 का कितना वर्ग है, इसको क्या करना है, ज्ञात करना का। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस कितना 2 का कितना होल स्क्वायर, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जब घात 2 की है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 और कितना 30 प्लस 2। अब क्या करेंगे इसके बाद कि जो 30 है पहले इसका पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस फिर इसके बाद प्लस 2 का पूरे जो ब्रैकेट है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 13, इस ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 2 का करेंगे पूरी में तो जिसको लिखेंगे 30 प्लस कितना 2। इसके बाद क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 30 का 30 में होगा तो ये हो जाएगा 900 प्लस 32 या 60 हो जाएगा, प्लस 2 3 या 60 हो जाएगा, प्लस 2 2 या 4 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना है 900 प्लस 124। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1024 यानी 1024। इस प्रकार से क्या करें, जो 32 है उसका वर्ग एक सरल विधि से साधारण तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या है, बिना फॉर्मूले के इसका वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है कितना 35, इसका वर्ग निकालेंगे तो इसको में लिखेंगे सॉल्व, 35 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्ग निकालना है तो इसको क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 5 का वर्ग या स्क्वायर। ठीक है, इसको 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि इस पर घात 2 की है और होल स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 30 प्लस 5 और 30 प्लस कितना 5। अब क्या करेंगे इसमें कि जो 30 प्लस 5 है तो इस 30 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 5 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 ब्रैकेट ऑफ 30 प्लस कितना 5 प्लस 5 का पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो 30 प्लस 5, इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करती हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करती हैं, इनको 30 का 30 में करेंगे तो 900 हो जाएगा, 30 का 5 में करेंगे तो 150 हो जाएगा, 5 का 30 में करेंगे तो भी 150 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। ऐड करें तो ये हो जाएगा 900 प्लस कितना 325। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जी कितना आएगा 1225। जी क्या हो जाएगा इसका जो 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सरल विधि से और साधारण तरीके से इन संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो 8वीं क्लास में 6.2 को पढ़ रहे थे।
इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ चुके थे, सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें कहा गया है क्या कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। तो इसमें हमें एक सदस्य दिया गया है और इसकी क्या करना है, पाइथागोरस त्रिक लिखना है। तो जो पाइथागोरस त्रिक होती निकालने के लिए क्या होता है, इसका जो साधारण रूप होता है वो क्या होता है, साधारण रूप होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये क्या होता है, इसका जो पाइथागोरस प्रमेय का जो साधारण रूप होता है वो ये होता है इसके त्रिक निकालने के लिए। तो इसमें हमारे पास 6 दिया गया है, तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें 2m इक्वल कितना 6। तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6/2, यानी m की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है कितनी 3। तो हमारे पास m बराबर 3 आ गया है, इससे हम इसकी त्रिक निकाल सकते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 1 में हम m की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 कितना 8। तो जी क्या आ गया 6 आ गया। इसकी जो त्रिक है वो आ गई 6 8। अब इसका क्या है, जो तीसरी भुजा है उसका मान और निकालना है। तो इसमें रखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 में कितना m बराबर 3। m बराबर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो 3 3 या 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। यानी जो 6 का त्रिक रूप है वो क्या है, इसका निकालना है 6 का कितना त्रिक रूप। त्रिक रूप क्या होता है इसका, 6 का 6 होता है, ये 8 निकल कर आया है और 10 निकल कर, जी क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से एक हमारे पास अगर सदस्य दिया गया है पाइथागोरस थ्योरम का, जिसमें से समकोण त्रिभुज की अगर एक भुजा दी गई है तो उसकी दो भुजाएं हम इस प्रकार से जो साधारण रूप है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 से निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका सेकंड नंबर देखेंगे। इसमें दिया गया है कितना 14। तो इसको क्या करना है, पाइथागोरस त्रिक निकालना है। तो इसका जो साधारण रूप होता है वो क्या होता है, अभी पढ़ चुके हैं, साधारण रूप 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये होता है क्या इसका साधारण रूप। तो इससे क्या करेंगे, सबसे पहले m की वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों में रख देंगे तो इसका ये क्या है, जो त्रिक रूप है वो आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे 2m इक्वल कितना 14। तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 14/2। तो m इक्वल कितना हो जाएगा 7। अब m बराबर 7 से क्या करेंगे, इसकी जो त्रिक है पाइथागोरस उसको निकाल लेंगे। तो m स्क्वायर माइनस 1 में क्या करेंगे, m बराबर कितना 7 रखने पर 7 रखेंगे तो ये इसकी क्या है एक भुजा की माप आ जाएगी। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 1 कितना होता है 48। ये क्या आ गई, इसका एक रूप आ गया है, त्रिक रूप लिखना है। और इसके बाद करेंगे m स्क्वायर प्लस 1 में क्या m बराबर कितना 7 रखने पर, इसमें 7 रखेंगे तो क्या होगा, m के स्थान पर रख देंगे कितना 7। 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 7 7 या 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो जो हमारे पास 14 था उसका 48 आ गया है और कितना आ गया 50 आ गया है। जी क्या आ गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि जो इसका साधारण रूप है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 से क्या कर सकते हैं, इसका त्रिक रूप लिख सकते हैं अगर इसका एक भी सदस्य दिया गया है तो। इसके बाद इसका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो तीसरा नंबर है उसमें दिया गया है 16 और 4 नंबर में दिया गया है 18। इसका एक सदस्य दिया गया है और इसके क्या करना है, पाइथागोरस त्रिक को लिखना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जी क्या हो जाएगा, इसका साधारण रूप होता है वो कितना होता है, साधारण रूप होता है कितना m स्क्वायर, इसका जो साधारण रूप होता है वो होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर कितना प्लस 1। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से करेंगे 2m इक्वल कितना दिया गया हमारे पास 16 दिया गया है। तो m की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 16/2 यानी m इक्वल कितना 8। अब हमारे पास m बराबर 8 आ गया तो इसके जो दो रूप हैं उनको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, m बराबर कितना रख देंगे 8 रखने पर। तो इसमें m बराबर 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 8 8 64 माइनस 1 यानी 63।
ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 का जो त्रिक रूप है वो क्या है, 16 का त्रिक रूप हमारे पास 16 आ गया और 63 आ गया। अभी इसका एक और बचा है, तो इसके बाद क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें क्या करेंगे, m का मान कितना रख देंगे, 8 रखने पर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 8 8 जा 64 प्लस 1 65। तो ये आ गया 16 का जो त्रिक रूप है वो क्या आ गया, 16, 63 और 65। तो इस प्रकार से 16 के जो त्रिक रूप हैं उसको लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है इसका लास्ट 4th नंबर वाला बच्चा, इसको करते हैं सॉल्व। तो इसमें कहा गया है कि 18 एक सदस्य दिया गया है, इसका क्या करना है, पाइथागोरस त्रिक लिखना है। तो पाइथागोरस त्रिक लिखना आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। एक और क्वेश्चन बचा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो साधारण रूप होगा वो क्या होगा, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। तो m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 18/2 यानी m बराबर कितना, 9। हमारे पास m बराबर 9 आ गया है, तो इससे क्या है, जो 18 है उसके त्रिक रूप को निकाल सकते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल कितना, जो हमारे पास साधारण रूप है इसमें क्या रख करेंगे, मैं m की वैल्यू कितनी, 9 रखने पर इसमें क्या करेंगे कि m बराबर 9 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 9 9 जा 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास 18, 80 एक और है, तो उसको निकालेंगे। जो m स्क्वायर प्लस 1 है, मैं क्या करेंगे, m की वैल्यू कितने रख देंगे, 9 रख देंगे। तो इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 9 जा होता है 81 प्लस 1 कितना, 82। ठीक है, तो एक आ गई हमारे पास 80, एक आ गई 82 और एक आ गई 18। तो इसको लिख सकते हैं त्रिक रूप 18, 80 और 82, ये आंसर। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन 4 थे उनमें सभी में पाइथागोरस त्रिक निकालना था। तो चारों क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप अच्छी तरह से पाइथागोरस त्रिक निकालना सीख गए होंगे। इस प्रकार जो एक्सरसाइज 6.2 है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद वर्गमूल पढ़ेंगे। एक्सरसाइज आपकी जो 6.3 है इसमें वर्गमूल से संबंधित प्रश्न हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना सीखते हैं। जैसे अगर 256 का वर्गमूल निकालना है तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। देखते हैं कि इसकी लास्ट में क्या है, एक सम संख्या है, तो उसमें सबसे छोटी जो सम संख्या है उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 2 से करते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 128 आ गया, इसको 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 6 जा 16 होता है, 2 4 जा 8 होता है। इसके बाद फिर से 2 से करें तो 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, 32 तक आ गया है। इसके बाद इसको फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 8 जा 16 होता है, 2 4 जा 8, 4 को करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2। इसको जब तक क्या है डिवाइड करते जाना है जब तक यहाँ पर क्या है 1 ना आ जाए। अब क्या है, जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये क्या है, लिखा है 256। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसके जो वर्ग निकालेंगे गुणनखंड, तो यहाँ पर ये पेयर बनाएंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे। तो कितने पेयर निकल कर आएंगे हमारे पास, 2 2
4 पेयर निकल कर आते हैं। 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना होता है 16 होता है, जो कि क्या है 256 का क्या है वर्गमूल है। तो 16 का वर्गमूल कितना है 256, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप वर्गमूल इसके निकाल सकते हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं हमारी एक्सरसाइज 6.3 में उनको पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का जो पहला सवाल है उसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में क्या है इकाई अंक की क्या संभावना है। तो जो संख्या दी गई हैं इनके वर्गमूल ज्ञात करने में क्या है इनकी इकाई अंक की क्या संभावना है, तो इसको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है जो हमें वो दिया गया है 9801। इसमें क्या है इसका जो इकाई अंक है वो क्या होगा, तो इस पर इकाई 9801 में क्या है इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, या तो इसका 1 होगा, 1 के बाद यदि 0 आता है तो उसका जो लास्ट का अंक क्या है इसमें 9, तो या तो 1 आ गया या फिर 9 आ गया, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन है कौन सा ये वाला थर्ड, तो इसमें ये दिया गया है हमें 99800 और 1, इसमें क्या है इकाई अंक क्या है, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 9 होगा, क्योंकि यह संख्या में जो है इकाई का अंक पहला है वो क्या है 1 है और इस जो संख्या समाप्त होती है वो 9 पर होती है, तो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। यदि इसके बाद 0 आ जाए तो क्या होता है 9 होता है। इसके बाद ठीक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा। इसमें इकाई अंक क्या होगा तो 5 होगा। ठीक, इसके बाद जो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप देखिएगा जो 153 लिखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरे में पहला है 153, यदि इसको क्या कहें इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 351 यानी 7 3 3 जा कितना हो जाएगा, यानी जो 257 है और 408 है वो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, इसमें कहा गया है कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें हमारे पास जो संख्या दी गई है वो दी गई है 153, ठीक है, दूसरी दी गई है 257, जो तीसरी संख्या दी गई है वो दी गई है कितना 408 और चौथी संख्या दी गई है कितना 441। तो इसमें से सिर्फ जो 441 है ये है क्या है, यह है पूर्ण वर्ग है, बाकी ना तो ये वाली पूर्ण वर्ग है ना ये वाली ना ये वाली। ये क्या है 21 का स्क्वायर होता है 4441, तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें से इसमें लिख देंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें भी लिख देंगे इसमें भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का क्या कीजिए वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का क्या कीजिए वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 729, तो इसका क्या करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 729 का क्या करना है वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 से अगर डिवाइड करें तो ये 2 से तो होता नहीं, 3 से करते हैं, ठीक है। 3 से करते हैं तो 3 2 जा कितना होता है 6, यहाँ पर हो जाएगा 12, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। इसके बाद क्या करते हैं 3 से फिर से डिवाइड करते हैं तो 3 8 जा कितना होता है 24, 3 1 जा 3,
3 से कहते हैं तो 3 2 जा कितना 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे इसके जो 7 2 9 है, इसकी क्या है आवाज गुणनखंड कितनी आ गई 3 कितनी 1 2 3 4 5 6 आ चुके हैं। ठीक है, 3 4 5 6। अब इसके कितने पेयर बनेंगे, तो इसके 3 पेयर निकल कर बाहर आएंगे। तो 3 इंटू 3 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना 27। जी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जी क्या है वर्गमूल कितना है 7 2 9 का 27। इसके बाद 400 का देख लीजिए। 400 का अगर क्या है आवाज गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना चाहें तो इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 200 आ जाएगा। 200 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, 100 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, 50 में 2 का डिवाइड तो 25 आएगा। इसको 5 से कैंसिल डिवाइड करें तो 5 5 जा 25, 5 बाई 5 का 5 में करेंगे तो बना जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं जी 400 का क्या है आवाज गुणनखंड निकल कर आए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसमें 2 की कितने पेयर निकल कर आएंगे, तो 2 पेयर निकल कर आएंगे और एक 5 का निकल कर आएगा। तो जी निकल कर आएगा 2 इंटू कितना 5, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 5 जा कितना 20 हो जाएगा। तो जी क्या है जो 400 है उसका क्या है वर्गमूल निकल कर आया है। ठीक, 400 का क्या है वर्गमूल निकल कर 20 आया है।